कभी ऐसा महसूस होता है कि जिंदगी एक ही जगह पर अटक गई है और दुनिया तेजी से आगे निकलती जा रही है। आज हम रॉबर्ट ग्रीन की दो ऐसी जबरदस्त रणनीतियों को समझेंगे जो हमें बताती हैं कि हम क्यों फंसा हुआ महसूस करते हैं और इससे बाहर निकलने का स्मार्ट तरीका क्या है। चलिए सीधे मुद्दे पे आते हैं। इस वक्त जिंदगी में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या चल रही है? कोई नौकरी जो मिल नहीं रही, पैसों की तंगी, या फिर कोई ऐसा रिश्ता जो बस बोझ बन गया। और जरा सोचिए, ये प्रॉब्लम कब से है? कुछ महीनों से या शायद कुछ सालों से? ये वही चिंता है जो सुबह आंख खुलते ही सबसे पहले दिमाग में आती है और रात को ठीक से सोने भी नहीं देती। और अब सबसे जरूरी सवाल, इस समस्या से लड़ा जा रहा है या इसे बस सहा जा रहा है? क्योंकि आप जानते हैं, इन दोनों में जमीन आसमान का फर्क है और आज का हमारा पूरा विश्लेषण इसी फर्क पर टिका है। तो आइए इस फर्क को थोड़ा और गहराई से समझते हैं और देखते हैं कि लोग अपनी मुश्किलों का सामना असल में करते कैसे हैं। देखिए, ज्यादातर लोग अपनी समस्याओं को बस सहते हैं, उन्हें स्वीकार कर लेते हैं। कुछ लोग लड़ते हैं, लेकिन उनकी लड़ाई अक्सर मूर्खतापूर्ण होती है, मतलब गुस्से में, बिना सोचे समझे। लेकिन हमारा लक्ष्य है एक रणनीतिक लड़ाई लड़ना सीखना, एक स्मार्ट लड़ाई। और ये स्मार्ट तरीके हमें कहां से मिलेंगे? ये आते हैं रॉबर्ट ग्रीन की कमाल की किताब द 33 स्ट्रैटेजीज ऑफ वॉर से। ये कोई मामूली किताब नहीं है, ये पिछले 2500 साल के इतिहास, युद्ध और राजनीति का पूरा निचोड़ है। तो पहली स्ट्रैटेजी है, अपने दुश्मन को एक नाम दो, उस पर युद्ध की घोषणा करो। इसे समझने के लिए चलिए इतिहास के पन्नों में चलते हैं, एक कहानी सुनते हैं। सोचिए जरा, साल है 401 ईसा पूर्व। 10,000 यूनानी सैनिक, किराए के सिपाही, दुश्मन के देश में बुरी तरह फंस गए हैं। जिस राजकुमार ने उन्हें काम पर रखा था, वो युद्ध में मारा गया। उनके अपने जनरलों की हत्या कर दी गई। घर 2400 किलोमीटर दूर है और बिना किसी लीडर के वो सैनिक अब आपस में ही लड़ने लगे हैं। 6 दिन तक यही सब चलता रहा। फिर जेनोफोन नाम का एक आम सा सैनिक सामने आया। उसने कहा, हम आपस में इसलिए लड़ रहे हैं क्योंकि हमें अपना असली दुश्मन ही नहीं पता। मैं बताता हूं, हमारे दो दुश्मन हैं। पहला, घर तक की ये 2400 किलोमीटर की दूरी, और दूसरा, हमारे अपने दिमाग में फैला हुआ ये कंफ्यूजन। जेनोफोन ने जो किया उसे द पोलैरिटी स्ट्रैटेजी कहते हैं। होता क्या है कि जब किसी ग्रुप के पास कोई लक्ष्य या दुश्मन नहीं होता, तो उसकी सारी एनर्जी अंदर की तरफ मुड़ जाती है और लोग आपस में ही लड़ने लगते हैं। लेकिन जैसे ही जेनोफोन ने एक बाहरी दुश्मन को नाम दिया, यानी वो 2400 किलोमीटर की दूरी, सबकी बिखरी हुई एनर्जी एक लक्ष्य पर फोकस हो गई। लेकिन एक मिनट रुकिए, एक स्पष्ट दुश्मन चुनना बहुत खतरनाक भी हो सकता है। 1930 के जर्मनी में हिटलर ने भी यही किया और यहूदियों को जर्मनी का दुश्मन बना दिया। नतीजा, 60 लाख लोगों का नरसंहार। तो फर्क क्या है? फर्क यह है कि ज़ीनोफोन ने एक समस्या को दुश्मन बनाया, एक दूरी जिसे पार करने पर समाधान मिला और 7,000 जानें बचीं। वहीं हिटलर ने इंसानों के एक समूह को दुश्मन बनाया, जिन्हें मिटाने से सिर्फ नफरत और विनाश मिला। ये एक रचनात्मक और एक विनाशकारी दुश्मन के बीच का फर्क है। अब आते हैं दूसरी रणनीति पर। पिछली जंग मत लड़ो। यह हमें सिखाती है कि कैसे हमारे पुराने सफल तरीके ही हमारी सबसे बड़ी कमजोरी बन सकते हैं। 17वीं सदी के जापान में सासाकी कोजिरो नाम का एक ऐसा तलवारबाज था जिसे कोई हरा नहीं पाया था। उसकी जीत का राज था एक परफेक्ट पैटर्न, एक खास तकनीक जिसे द स्वॉलो कट कहते थे। फिर उसका सामना हुआ मियामोटो मुसाशी से, एक ऐसा योद्धा जिसका कोई एक पैटर्न था ही नहीं। मुसाशी का एक ही लक्ष्य था, कोजिरो के पैटर्न को तोड़ना। वो जानबूझकर 3 घंटे देर से पहुंचा ताकि कोजिरो का सब्र और फोकस टूट जाए। वो अपनी तलवार की जगह नाव के चप्पू से बनी एक लकड़ी की तलवार ले आया ताकि कोजिरो कंफ्यूज हो जाए। उसने कोजिरो को बातों से उकसाया और जैसे ही कोजिरो ने गुस्से में अपना सदियों पुराना पैटर्न खोया, मुसाशी ने हमला कर दिया और जीत गया। मुसाशी का सिद्धांत बहुत सरल था। जैसा उसने खुद लिखा है, किसी एक तकनीक या हथियार से कभी लगाव मत रखो। असली रणनीति का कोई एक फिक्स्ड रूप नहीं होता। कोजिरो ने वही किया जो उसकी पिछली 100 जीतों में काम आया था, लेकिन मुसाशी हर बार कुछ नया करता था और इस बार पुराना पैटर्न हार गया और नया जीत गया। और ये पैटर्न वाली लड़ाई सिर्फ तलवारबाजी में नहीं होती, आज की कॉर्पोरेट दुनिया में भी यही होता है। कई बड़ी बड़ी कंपनियां सिर्फ इसलिए डूब गईं क्योंकि वो अपनी पिछली जंग ही लड़ती रहीं। नोकिया तो याद ही होगा सबको,
उनका एक सक्सेसफुल पैटर्न था, मजबूत लंबी बैटरी लाइफ वाले फोन बनाओ। सालों तक ये चला, लेकिन जब एप्पल ने टच स्क्रीन स्मार्टफोन लॉन्च किया तो नोकिया ने उसे बस एक फैशन की चीज समझकर नजरअंदाज कर दिया। वो अपने पुराने पैटर्न से ऐसे चिपके रहे कि बाजार से ही बाहर हो गए। या फिर कोडाक की कहानी देखिए। सोचिए, जिस कंपनी ने दुनिया का पहला डिजिटल कैमरा बनाया, उसी ने उसे दफना दिया। क्यों? क्योंकि उनका पूरा बिजनेस फिल्म के रोल बेचने पर टिका था। वो अपने पुराने सफल पैटर्न को बचाने में इतने लगे रहे कि उन्होंने भविष्य को ही खत्म कर दिया और आखिरकार दिवालिया हो गए। और ब्लॉकबस्टर, जब नेटफ्लिक्स ने उन्हें ऑनलाइन स्ट्रीमिंग का आइडिया दिया तो उन्होंने हंसकर मना कर दिया। उन्हें लगता था कि लोग हमेशा स्टोर आकर डीवीडी किराए पर लेना ही पसंद करेंगे। वो अपने पुराने पैटर्न में इतने अंधे हो चुके थे कि उन्हें दिखाई नहीं है कि दुनिया बदल चुकी है। तो इन पुरानी और नई कहानियों से हम सब अपने लिए क्या सीख सकते हैं? इन्हें अपनी जिंदगी में कैसे लागू कर सकते हैं? तो देखिए, दो बहुत ही सरल कदम हैं। पहला, अपने सही दुश्मन को पहचानिए। अपनी एनर्जी लोगों से लड़ने में नहीं, बल्कि उस असली प्रॉब्लम को सुलझाने में लगाइए जिसे हल करने से सच में जीत मिलेगी। और दूसरा, पिछली जंग लड़ना बंद कीजिए। उन पुराने तरीकों पर, उन आदतों पर सवाल उठाइए जो अब काम नहीं कर रही हैं। और अंत में बस एक सवाल सोचने के लिए, हमारी जिंदगी में वो कौन सी पिछली जंग है, वो कौन सा पुराना पैटर्न है जिससे हम आज भी चिपके हुए हैं, जबकि शायद दुनिया बहुत आगे निकल चुकी है।